ये देखिए मुझे सामने गाड़ी पे क्या देखने को मिला। Isn't it amazing? आज बच्चों के लिए स्कूल के लंच के लिए मैं कबाब के सैंडविचेस बना रही थी। मुझे अचानक से अपना बचपना याद आ गया। हमारे यहाँ जब कबाब बनते थे, फिर मैं अपनी अम्मी से बोलती थी कि मुझे कबाब का सैंडविच बना के दीजिएगा स्कूल के लंच के लिए, और मुझे इतना मज़े का लगता था। और टाइम जो है इतने स्पीड में गुजर जाता है कि आज वही काम मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, जो कि मेरी अम्मी मेरे लिए करती थी। वैसे मैं सोचती हूँ कि पहले का ज़माना कितना अच्छा होता था। लोगों की ज़िंदगियाँ इतनी सिंपल तरीके की होती थी और लोग गुजारते भी बड़े ही सिंपल तरीके से थे। यानी कि उस वक्त भी लोग होते थे जो कि थोड़े शोबाज किस्म के हों या जिनके पास पैसा हो, तो उनको लोगों को दिखाने का बड़ा शौक होता था। लेकिन अभी के मुकाबले में वो फिर भी कम होते थे। अभी तो ऐसा लगता है कि हर कोई मुकाबले में है कि हम इससे आगे निकल जाएं, इसको पीछे छोड़ दें, कोई हमसे आगे ना निकल पाए। तो ऐसा लगता है हर कोई मुकाबला करने में ही लगा हुआ है। मतलब कि लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से दूसरे लोग हमसे इम्प्रेस हो जाएं, और उसके लिए वो फिर अपना ऐसा लाइफस्टाइल बनाते हैं कि जो कि बाज़ दफ़ा अफोर्ड भी नहीं कर पाते। लेकिन लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए या फिर मुकाबला करने के लिए लोग अपने आप को मुसीबत में डाल देते हैं। नाश्ते के बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़े से काम कर लूँ, थोड़ी सी सफाई करनी थी और खाना पकाना था, जो कि मैंने रेडी कर लिया है। वैसे आज मैंने मिक्स वेजिटेबल्स बनाई है, लेकिन उसके अंदर चाइनीज़ सब्जियाँ यूज़ करी हैं, लेकिन उसके अंदर मैंने आलू भी डाल दिए। तो पता नहीं रिजल्ट कैसा आता है, उसका कुछ पता नहीं है। वैसे इतनी बुरी नहीं बन सकती, आलू तो वैसे हरी सब्जी के साथ अच्छे ही लगते हैं, तो ये कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। लेकिन मसला वहाँ पे शुरू हो जाता है कि जब आपके पास थोड़े पैसे आना शुरू हो जाते हैं और आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही हाई कर लेते हैं और सिंपलिसिटी से बिल्कुल ही दूर हट जाते हैं, और वो आपके लिए मसले खड़े करता है। अब पैसे ज़्यादा आना ये बहुत ही अच्छी बात है, बल्कि तो हर किसी करना चाहिए कि ऐसे काम करके जिसकी वजह से उसकी इनकम ज़्यादा हो, ज़्यादा पैसे आएँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपना लाइफस्टाइल जो है उसे आप सिंपल ही रखें, दूसरों से मुकाबला करना शुरू मत हो जाएं, वरना उसकी वजह से क्या होगा कि आप बहुत जल्दी ब्रोक हो जाएंगे। बल्कि हमारे एक बहुत ही करीब में किसी ने बहुत ही बड़ा घर लिया कि आपस में मुकाबला करना शुरू हो गया कि अच्छा इसने ये गाड़ी ली है तो हम इससे ज़्यादा अच्छी गाड़ी लें, अच्छा इसने ये वाले डिज़ाइनर का बैग लिया है तो मैं इससे ज़्यादा अच्छे डिज़ाइनर का बैग लूँ। मतलब वो इतना मुकाबले में आते रहे कि आखिर में उन्हें अपना घर बेचना पड़ गया। मतलब उनके पास चांस था कि उनका लाइफस्टाइल बेहतर हुआ था, लेकिन एक जो कंपटीशन शुरू कर दिया कि इसके पास ये है तो मैं इससे बेहतर चीज़ लेती हूँ या लेता हूँ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका ऐसा डाउनफॉल आया कि उन्हें अपनी हर चीज़ बेचनी पड़ी। पैसे ज़्यादा आए तो अच्छी बात है, लेकिन अपना लाइफस्टाइल सिंपल रखें और उस पैसे को सेव करें। ऐसी चीज़ों में उस पैसे को लगाएं कि वो फिर डबल ट्रिपल होता रहे बगैर मेहनत किए हुए। ओके, घर के सारे काम हो गए हैं और अब बाहर के कुछ काम करना है। ओके, मैं पहुंच गई हूँ अपनी पहली लोकेशन पे। हमने ये पेट बोल लिया था तो मैं वापस करने की कोशिश करती हूँ। Actually, I want to return. Yeah, the pet bowl. Do you have your receipt? Yeah, I do have. You want to come around to the front? Sure. Okay. That'll go back on the same card you used. Sure. So that's $6.75. Yep. ओके, पेट बॉल तो रिटर्न हो गया। मुझे कुछ कपड़े डोनेशन में देने थे बच्चों के, तो वो मैं दे देती हूँ। शलवार कुर्ते हैं, लेकिन बच्चों को सब छोटे हो गए हैं तो रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो बाहर निकली हुई थी कामों के लिए, तो मैं घर में
खाने के सामने क्या कर रही हूँ, एक्चुअली मुझे लाइब्रेरी में बुक्स रिटर्न करनी थी, लेकिन रास्ते में मुझे याद आया कि 2 बुक्स तो मैं घर में भूल चुकी हूँ और लाइब्रेरी असल में काफ़ी दूर है, तो बार बार आना जाना मुश्किल होता है, पेट्रोल का भी इतना खर्चा होता है, इसलिए मैंने सोचा मैं घर आके पहले बुक्स ले लूँ। तो घर आई तो मुझे भूख भी लग रही थी, मैंने कहा अब खाना खा के ही चलते हैं। तो ये है सारी वजह। अब होता यही है कि जैसे जैसे इनकम ज़्यादा आती है तो हम अपने ऊपर लाइबिलिटीज़ भी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। मतलब कि हम क्रेडिट कार्ड ले लेंगे, उसके ऊपर फिर अपनी शॉपिंग करेंगे, क्योंकि पता होता है कि अभी तो कुछ पे नहीं करना है, ये तो बाद में पे करना है। गाड़ी को अपग्रेड कर लेंगे, मतलब कि एक्स्ट्रा लोन आपको लेना पड़ेगा। एक गाड़ी पे ऑफ हुई नहीं है लेकिन आप नई पे नई गाड़ी लिए जा रहे हैं, किस लिए? ताकि दूसरे लोग इंप्रेस हों। इसी तरीके से घर का होता है कि और बड़ा घर ले लें और मॉडर्न घर ले लें, इसका मतलब और ज़्यादा हाई मॉर्गेज। तो बजाय कि आप अपने एसेट्स बनाएं, आप लाइबिलिटीज़ अपने बढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि एसेट्स बनाने में तो टाइम लगता है क्योंकि चीज़ों को पे ऑफ करना होता है, लेकिन लाइबिलिटीज़ अपने सर पे चढ़ाने पे कोई मसला नहीं होता क्योंकि वो बहुत ईजी होता है, जिसकी वजह से बाद में बहुत मुश्किल होती है। और फराज भी आ गए हैं और अब मैं चलती हूँ। ओके, मैं लाइब्रेरी पहुँच चुकी हूँ। मटीरियलिस्टिक चीज़ें लेने का एक नुकसान क्या होता है? वैसे तो काफ़ी नुकसान होते हैं क्योंकि आप अपने आप को डेट के अंदर डालते चले जाते हैं, लेकिन दूसरा नुकसान ये होता है कि आप एक साइकिल में चलते रहते हैं और आप उस साइकिल से बाहर नहीं निकल सकते। मतलब कि आप पैसे कमाते हैं, फिर उससे महंगी महंगी अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीदते हैं, फिर उन चीज़ों की पेमेंट करते हैं, फिर आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और फिर से आप पैसे कमाने लगते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि जो चीज़ें ली हैं उसकी पेमेंट भी आपको करनी है। अमीर लगने का या अपने आप को अमीर दिखाने का एक नुकसान ये भी होता है कि आपकी तो दोस्त, रिश्तेदार या घर वाले जो होते हैं उनकी आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि ये हमें भी कुछ बेनिफिट देंगे या हमारा भी कुछ फ़ायदा करें। हालांकि उन्हें पता नहीं कि आप इस लाइफस्टाइल को, अपने इस फेक लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए कितना अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं। और फिर दूसरा है कि आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि आपसे इतने मुखलिस होते नहीं, लेकिन वो बस देखते हैं कि हमें इससे क्या फ़ायदा मिलता है, और जब तक कि आपसे फ़ायदा मिलेगा वो आपके साथ रहेंगे, और जिस दिन फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। बस अब आखिरी चीज़ है वो लेने मुझे जाना है, और फिर बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, तो फिर बच्चों को पिक करके घर जाऊंगी। ओके, तो मुझे वाटर कैन चाहिए बाहर पौधों में पानी डालने के लिए। वाटर कैंस तो सारे इधर ही हैं, लेकिन जो हमने कलर पसंद किया था वो ही नहीं है, तो मैं फराज से फ़ोन करके पूछती हूँ कि दूसरे कलर में जो है वो लेना है कि नहीं लेना। फराज बोल रहे हैं ग्रीन वाला ले लो। वैसे ये भी है कि जो लोग असल में वेल्दी होते हैं उनको दूसरों को दिखाने की या जताने की ज़रूरत नहीं होती है कि वो वेल्दी हैं, क्योंकि सबको ऑलरेडी पता होता है। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफे, अगर हम इन लोग को देखें तो कितने ये लोग सिंपल लोग लगते हैं क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है किसी को बताने की। लेकिन जिनके पास नया नया पैसे आना शुरू होते हैं उनको दूसरों को बताना होता है कि हमारे पास पैसा थोड़ा आ रहा है, तो उसके लिए ऊपर ज़्यादा एफर्ट करते हैं और अपना लाइफस्टाइल बहुत ही हाई कर लेते हैं, जिसके लिए बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। हालांकि असल में तो ये करना चाहिए कि दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना लाइफस्टाइल इतना हाई नहीं करना चाहिए कि बाद में ख़ुद को मुसीबत हो, क्योंकि जब आपको मसले होते हैं तो दूसरे हेल्प करने के लिए नहीं आते। तो दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए और लाइफस्टाइल वैसा ही रखना चाहिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, जिसमें आप हमेशा खुश रहेंगे और आपको जहनी सुकून भी रहेगा। Sorry, you were just buying this one? Yeah. Okay, no problem. Did you have Five Eyes of Power Pass? No. Sorry, 5 Eyes of Power Pass? No. And was that on cash or card today? A card. Card? No worries, that's 15.15. Sure. अभी बस मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आई हूँ, और आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि असल जो ज़िंदगी में खुशी देती है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं होती, क्योंकि उनकी खुशी आपको एक दिन होगी, 2 दिन होगी, 1 महीने, 2 महीने, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कभी ना कभी तो जाके उसकी वैल्यू फिर ख़त्म हो जाती है। असल खुशी ये होती है कि फाइनेंशियली तौर पर आपको पीस ऑफ माइंड हो, मतलब आपको पता हो कि आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, कभी भी ज़रूरत पड़े आपको या आपके करीबी लोगों को तो आप उनकी मदद कर सकें। आपको ज़रूरत हो तो आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, क्योंकि किसी के सामने हाथ फैलाना बहुत
बहुत ही मुश्किल काम है और सिंपल जिंदगी गुजारें दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों के सामने अपनी झूठी बड़ाई दिखाने के लिए ऐसा लाइफस्टाइल नहीं अपनाएं जो थोड़े दिन की तो खुशी दे लेकिन उसके बाद नुकसान बड़ा करे। और सबसे बढ़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि सादगी हमारे दीन का हिस्सा है, जिंदगी सादगी से गुजारें लेकिन अगर दूसरों की मदद कर सकते हैं तो वो जरूर करें। अभी इस वक्त एक चीज़ की मुझे शदीद ज़रूरत थी और वो है चाय।